नमस्ते दोस्तों, कार्स मिथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेट्रोल के दाम जिस तरह से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में हाइब्रिड कार्स किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कमाल का कॉम्बिनेशन होती हैं। जब आप धीमी स्पीड पर होते हैं या ट्रैफिक में होते हैं तो कार इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, जिससे पेट्रोल की खपत 0 हो जाती है। और जब आप स्पीड कैच करते हैं तो पेट्रोल इंजन भी साथ देता है ना? कमाल की टेक्नोलॉजी। इससे न सिर्फ आपकी जेब बचती है बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी हाइब्रिड कारों के बारे में जो 2026 तक इंडियन मार्केट में एंट्री मारेंगी और आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने वाली हैं। ये सिर्फ कार्स नहीं है दोस्तों, ये एक नई सोच है, एक नया अंदाज है और फ्यूचर की राइड है। इन कारों में मिलेगा आपको जबरदस्त माइलेज, धांसू परफॉर्मेंस और ऐसे फीचर्स जो आपका दिल जीत लेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो। शुरू करने से पहले जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारी कोई भी मजेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं इस धमाकेदार सफर को। दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली कार है किया स्पोर्टेज। किया ने इंडियन मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया है और उनकी हर कार लोगों को पसंद आई है। अब ये जो स्पोर्टेज है, इसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्पोर्टी, स्टाइलिश और दमदार। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम की स्पोर्टी है या असल में भी? देखते हैं। मुझे लगता है किया अपनी इस कार से इंडियन कार लवर्स को एक बार फिर से लव एट फर्स्ट साइट करवाने वाली है। किया स्पोर्टेज का डिजाइन ऐसा है कि आप इसे रोड पर देखोगे तो एक बार जरूर देखोगे। इसकी बूमेरैंग जैसी डे टाइम रनिंग लाइट्स सामने से इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। फ्रंट ग्रिल इतनी अग्रेसिव है कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी को भी खा जाएगी। साइड से देखें तो इसकी शार्प लाइंस और कूपे जैसी रूफ लाइन इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देती है। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। अंदर आते ही आपको लगेगा कि आप किसी लग्जरी लाउंज में आ गए हैं। एक बिग साइज स्क्रीन जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों मिल जाते हैं। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट। अब बात आती है पावर और पेट्रोल बचाने की। किया स्पोर्टेज ग्लोबल मार्केट में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन में आती है। ये इंजन लगभग 180 bhp की पावर निकालता है। माइलेज के मामले में इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। किया स्पोर्टेज के 2026 की फरवरी शुरुआत या मध्य तक इंडिया में आने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। याद है निसान किक्स, जिसने एक बार इंडियन मार्केट में धूम मचाई थी? अब वो वापस आ रही है अपने नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड अवतार में। क्या ये किक्स इस बार ऐसी किक मारेगी कि कॉम्पिटिटर चित्त हो जाए? मुझे लगता है निसान इस बार कुछ कमाल का करने वाली है। पिछली बार शायद हमने इसे ठीक से समझा नहीं, लेकिन इस बार मौका नहीं गंवाना चाहिए। न्यू जेन किक्स का लुक पिछली वाली से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मॉडर्न है। इसमें निसान का सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स इसे एक बोल्ड और डायनामिक फ्रंट लुक देते हैं। साइड से ये अब ज्यादा मस्कुलर और कूपे एसयूवी जैसी लगती है। इसके फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं। पीछे की तरफ एलईडी टेल लाइट्स और एक स्पोर्टी बम्पर इसे पूरी तरह से एक नया अवतार देते हैं। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि निसान ने कोई कसर नहीं रहने दी। ई पावर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर, सॉफ्ट टच मटेरियल और अच्छी फिट एंड फिनिश आपको लग्जरी का एहसास कराएगी। निसान किक्स नेक्स्ट जेन हाइब्रिड की सबसे अच्छी खासियत इसकी ई पावर टेक्नोलॉजी है। इसमें 1.2 लीटर या 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है। माइलेज की बात करें तो ई पावर टेक्नोलॉजी वाली किक्स आराम से 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। निसान किक्स के 2026 मार्च के मध्य तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट की थर्ड कार है रेनॉल्ट डस्टर। इसने एक जमाने में इंडियन एसयूवी मार्केट में राज किया था। अब रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड वापस आ रही है, एक नए अंदाज और हाइब्रिड पावर के साथ। नई रेनॉल्ट डस्टर का डिजाइन अपने पुराने वाले रफ एंड टफ लुक को बरकरार रखता है, लेकिन इसमें मॉडर्न टच भी भरपूर है। वाई शेप वाली एलईडी डीआरएल सामने से इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। बिग साइज व्हील आर्चेस और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देते हैं। पीछे की तरफ भी वाई शेप वाली टेल लाइट्स और एक मजबूत बम्पर इसे कंप्लीट करते हैं। अंदर आते ही आपको एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न केबिन मिलेगा। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। नई रेनॉल्ट
रेनॉल्ट डस्टर मार्केट में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी, जो लगभग 130 bhp की पावर निकालता है। इस हाइब्रिड सेटअप के साथ डस्टर का माइलेज कमाल का होने वाला है। उम्मीद है ये 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। रेनो डस्टर हाइब्रिड के 2026 जनवरी की एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है Hyundai Bayon। Hyundai Bayon का डिजाइन Hyundai की बाकी कार से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसका अपना एक अलग चार्म है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है जो शहर की रोड्स पर आसानी से फिट हो जाती है। इसका फ्रंट लुक स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन और बिग ग्रिल के साथ काफी मॉडर्न और अग्रेसिव लगता है। अंदर का केबिन Hyundai की सिग्नेचर स्टाइल में आता है, यानी फीचर्स से भरा हुआ। 10.25 इंच का टच स्क्रीन जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों होंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai ब्लूलिंक कनेक्टेड कारटेक, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और शायद ADAS का हल्का फुल्का वर्जन भी देखने को मिल सकता है। इंडिया में इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ भी लाया जा सकता है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा। माइलेज के मामले में इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे सिटी में 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा और हाईवे पर भी अच्छा माइलेज दे सकती है। Hyundai Bayon हाइब्रिड के 2026 मार्च के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम, जिस पर आंखें मूंद कर भरोसा किया जा सकता है, टोयोटा यारिस क्रॉस। टोयोटा यारिस क्रॉस का डिजाइन बहुत प्रैक्टिकल और मजबूत लगता है। ये आपको एक प्रॉपर SUV वाली फील देती है, लेकिन साइज में कॉम्पैक्ट होने की वजह से शहर में भी आसानी से चला सकते हैं। इसका फ्रंट ग्रिल बोल्ड है और स्लीक LED हेडलाइट्स इसे एक मॉडर्न लुक देती हैं। अंदर का केबिन बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली है। टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टोयोटा का अपना सुरक्षा सूट जिसमें प्री कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। टोयोटा यारिस क्रॉस इंडियन मार्केट में 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी, जो लगभग 116 bhp की पावर निकालता है। ये आराम से 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। टोयोटा यारिस क्रॉस के 2026 फरवरी के मध्य तक इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। ग्रैंड विटारा 7 सीटर का डिजाइन इसके 5 सीटर भाई जैसा ही होगा, लेकिन इसे थोड़ा लंबा और ऊंचा बनाया जाएगा ताकि तीसरी रो में भी लोग आराम से बैठ सकें। इसका फ्रंट लुक क्रोम फिनिश, ग्रिल एंड स्लीक LED DRL के साथ काफी प्रीमियम और मॉडर्न लगता है। अंदर बैठते ही आपको मिलेगा मारुति का जाना माना कंफर्ट और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जादू। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर हाइब्रिड में वही 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो 5 सीटर ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आता है। ये इंजन लगभग 115 bhp की पावर निकालता है। माइलेज की बात करें तो 24 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर हाइब्रिड के 2026 जनवरी के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में एक और मजेदार नाम, निसान जूक। ये वो कार है जो क्राउड में भी अपनी अलग पहचान बनाती है। मुझे तो लगता है इसका फंकी डिजाइन इंडियन यूथ को जरूर पसंद आएगा। निसान जूक का डिजाइन ऐसा है कि या तो आप इसे पसंद करेंगे या ना पसंद, बीच का रास्ता नहीं है। ये एक कॉम्पैक्ट कूपे SUV है जिसका लुक बहुत ही डिस्टिंक्टिव और बोल्ड है। इसकी स्प्लिट हेडलाइट्स और राउंड फॉग लैंप्स इसे एक यूनिक फ्रंट लुक देते हैं। V मोशन ग्रिल यहाँ भी मौजूद है। साइड से इसकी कूपे जैसी रूफ लाइन और छिपे हुए रियर डोर हैंडल्स इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम फील देते हैं। पीछे की तरफ बूमरैंग शेप की टेल लाइट्स और एक डिफ्यूजर इसे एक मॉडर्न टच देते हैं। जूक का इंटीरियर भी इसके एक्सटीरियर जितना ही स्टाइलिश है। सर्कुलर एयर वेंट्स और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसे एक अपमार्केट फील देता है। निसान की अपनी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी जिसमें लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। निसान जूक मार्केट हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी है। माइलेज के मामले में जूक हाइब्रिड आसानी से 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। निसान जूक के 2026 अप्रैल के मध्य या अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला है फंकी सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अब जब ये हाइब्रिड में आएगी तो मुझे लगता है ये और भी ज्यादा फ्रेश और इको फ्रेंडली हो जाएगी। मारुति की सबसे स्टाइलिश कार्स में से एक। क्या आप इसे अपनी अगली कार के तौर पर देखेंगे? सुजुकी फ्रॉन्क्स का डिजाइन इसके USP में से एक है। ये एक कूपे SUV है जो बलेनो
बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसका लुक बिल्कुल अलग है। इसका फ्रंट स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और बिग ग्रिल के साथ बहुत ही अग्रेसिव और स्टाइलिश लगता है। साइड से इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन इसे एक कूपे वाला फील देती है, जो बहुत ही स्पोर्टी लगती है। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और एक मस्कुलर बम्पर इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। अंदर का केबिन बालेनो से काफी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ अपडेट्स के साथ। स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। सुजुकी फ्रॉन्क्स में फिलहाल 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। हाइब्रिड वर्जन में मारुति टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, यानी 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। अगर ऐसा हुआ तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के 2026 फरवरी के मध्य तक इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे दमदार एंट्री, होंडा CR-V। होंडा की CR-V का नाम लग्जरी, कंफर्ट और रिलायबिलिटी का पर्याय रहा है। अब जब ये हाइब्रिड अवतार में वापस आएगी तो मुझे लगता है ये अपने पुराने जलवे को फिर से दोहराएगी। नई होंडा CR-V का डिजाइन पहले से ज्यादा बिग, बोल्ड और प्रीमियम हो गया है। इसका फ्रंट ग्रिल बिग और क्रोम फिनिश है और स्लीक LED हेडलाइट्स इसे एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक देती हैं। पीछे की तरफ L शेप की LED टेल लाइट्स और एक डिफ्यूजर इसे एक स्पोर्टी और अपमार्केट लुक देते हैं। अंदर का केबिन लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल है। सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और मेटालिक एक्सेंट्स इसे एक लग्जरी फील देते हैं। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आपकी कनेक्टिविटी को टॉप नॉच बनाएगा। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, होंडा की अपनी एडवांस्ड सेफ्टी सूट जिसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, ग्लोबल मार्केट में 7 सीटर ऑप्शन भी उपलब्ध है, तो इंडिया में भी इसकी उम्मीद की जा सकती है। होंडा CR-V हाइब्रिड ग्लोबल मार्केट में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आती है। माइलेज के मामले में CR-V हाइब्रिड आसानी से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। होंडा CR-V हाइब्रिड के 2026 जनवरी के अंत तक इंडियन मार्केट में वापसी की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 धांसू हाइब्रिड कार्स जो 2026 तक इंडियन मार्केट में आने वाली हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली हैं। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कौन सी कार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने यहाँ तक इसे देखा है तो एक बड़ा सा थम्स अप जरूर देना। और अगर आप ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी कार्स को सेफ चलाओ और हाँ, अपनी फेवरेट कार के सपने देखते रहो। बाय बाय।